दुबई और यूएई के विजिट वीज़ा के अंदर अभी काफ़ी बड़ी चेंजेस की गई हैं। जो रूल्स है उनको काफ़ी चेंज किया गया है और ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आए दिन ही अभी पिछले कुछ अरसे से कोई ना कोई एक नई अपडेट आ रही है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी है जो कि अपने विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। कोई बोल रहा है जी कि अभी स्टिकर वीज़ा आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करा दिया गया है जिस तरह यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ का होता है। कोई बोल रहा है अभी आप लोगों को यहाँ अप्रूवल यहाँ से मिलेगा और फिर आप लोगों को वो अप्रूवल लेके एम्बेसी जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों का फाइनल वीज़ा निकलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जितनी भी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन या ईमेल करते रहे वो सारे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जो यूएई है उसके अंदर दो इमिग्रेशन सिस्टम होते हैं। एक है दुबई का जिसको जीडीआरएफ बोलते हैं और एक है जितना अबू धाबी, शारजा, अलेन, रस अल खैमा, अजमान, वो आईसीबी भी बोलते हैं या आईसीए भी उसको बोल देते हैं। ठीक है, ये दोनों इमिग्रेशन डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही है, जो बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग अपना वीज़ा जो अबू धाबी, रस अल खैमा, शारजा, अजमान इधर से आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक अप्रूवल आता है। अगर आपका वीज़ा वो पास होता है तो आपको एक अप्रूवल दिया जाता है। उस अप्रूवल के ऊपर लिखा होता है नीचे रेड कलर में कि आपका ये इनिशियल अप्रूवल आ गया है, काइंडली प्रोसीड टू द यूएई एम्बेसी। अगर आप लोग किसी मेन कैपिटल सिटी में रह रहे हैं तो आप लोग एम्बेसी में जाएंगे, या अगर आप लोग कराची या दूसरे शहरों में रह रहे हैं तो फिर आप लोग यूएई की कॉन्सुलेट में जाएंगे। वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं जी कि उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आप लोगों को फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, सारा कुछ देना पड़ेगा और उसके बाद जो आप लोगों को फाइनल अप्रूवल होगा वो वहाँ से होगा। लेकिन अगर आप लोग दुबई से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जो जीडीआरएफ के थ्रू है तो वहाँ पे अभी ये चेंजेस नहीं की गई है। वहाँ पे आप लोगों का वीज़ा पुराने तरीके से ही निकल रहा है। अभी ये चीजेस दुबई के लिए भी होंगी नहीं होंगी आने वाले दिनों में आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है दुबई के लिए भी ये रूल्स होते रहे, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये काफ़ी सारी चेंजेस जैसा मैंने आपको बताया हर दिन कोई ना कोई एक अपडेट आती रहती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई करा रहे हैं, अगर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है या फिर आपको एम्बेसी जाने का होता है तो आप उसको ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी एक दिन पहले ही बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियोस भी शेयर की जहाँ पे लोग बोल रहे हैं जी कि अभी आप लोगों का जो विजिट वीज़ा है वो स्टिकर की तरह आप लोगों का जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर पेस्ट किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ में होता है। लेकिन जितने भी उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स की शेयर किए जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट ट्रैवल एजेंसी से बात की है वहाँ पे अभी दिया है कि जो 5 साल का वीज़ा उसके लिए अभी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, लोगों को और ज़्यादा सारी चीज़ें मिले। लेकिन जितने भी वीज़ाज मैंने देखे उसमें वो 5 साल के हैं। ठीक है, कुछ $5,000 की जो बैंक स्टेटमेंट वो भी 5 ईयर मल्टीपल जो वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है उसके लिए है। लेकिन अभी जो नॉर्मल वीज़ाज हैं जिसमें अभी लोग यहाँ पे रिसेंटली ही 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, फैमिली का या फ्रेंड्स का, तो उसमें अभी ऐसी कोई चीज़ भी देखने को नहीं आया। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले हर एक दिन में कोई ना कोई चीज़ें आती रहती है। मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को इसके ऊपर बिल्कुल एक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी रूल्स आ रहे होते हैं वो ऐसा ऐसा फिर जब वो फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं तो उसके बाद वो उससे फिर सारी डिटेल्स शेयर की जाती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है दुबई विजिट वीज़ा का या यूएई विजिट वीज़ा का, इसमें हर दिन आपको कोई ना कोई टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलती रहती है। वो सारी चीज़ें देख देख के लोग और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसकी सिंपल एक सोल्यूशन है, अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जैसे ही आपका इनिशियल अप्रूवल आएगा उसके ऊपर सारी चीज़ें होंगी कि आपने यहाँ जाना है। जो भी आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसके बाद जैसे ही वो आप लोगों को इनिशियल अप्रूवल देगा वो आप लोगों ने खुद जाना पड़ेगा, आपको कोई लेके नहीं जाएगा या उसमें आप लोग किसी की सर्विसेज हायर नहीं कर सकते। अगर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा तो वो फिर आप लोगों को खुद जाके वहाँ पे सारी डिटेल्स देना पड़ेंगी और आप लोगों को जो फिंगर स्कैन और बाकी जितनी भी चीज़ें मांग रहे हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करना चलेगी। उसके बाद आप लोगों को जो फाइनल अप्रूवल है वो मिल जाएगा। सो आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। होपफुली जितने भी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए थे ईमेल के थ्रू या कमेंट के थ्रू उन सब के मैंने आंसर दे दिया है। और अगर आप लोगों का इसके अलावा जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।